आप ये बताइए कि आपके साथ कितनी बार हलाला किया गया? हलाला मेरे साथ में 2 बार हुआ। एक मौलाना अब्दुल रहमान से तलाक हो गया, उसने जयपुर में तलाक दिया। तो जयपुर में ही मदरसे का एक मौलाना था, उनको हजरत बोलते थे, उनका नाम नहीं पता। वहीं पर ले जाकर वहां पर उनसे निकाह करवाया, 4-5 दिन रखा, फिर इद्दत हुई 3 महीने 10 दिन की। उसके बाद में दोबारा मुझे फुलत लेकर आया गया। फुलत से फिर मैं यहाँ पर शाइन बाग ग्लोबल पीस सेंटर है, वहां पर भी मैं रही हूँ। फिर उसके बाद में मेरा निकाह करवाया, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, ये रखते नहीं है, इधर से उधर ट्रांसफर हुई मैं। फिर निकाह हजरत ने करवाया मोहम्मद मुदस्सिर खान पठान से। फिर वहाँ से उनसे निकाह हुआ। फिर मुंबई और अहमदाबाद गुजरात ऐसा होते होते फिर उसके बाद में वहाँ पर उसकी डेथ हो गई करंट लगने से। तो उनका जो दोस्त था वो खालिद हुसैन था। खालिद हुसैन वहाँ आया, मुझे लेकर गंगो गया और बोला कि बहन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मतलब क्योंकि फाइनेंशियल आदमी वो मर गया तो मेरे पास फाइनेंशियली तो दिक्कत हो ही गई थी, मैं जाती तो कहाँ जाती। अब उसके बाद में जब वो मुझे गंगो में भेजा उसने, तब उसने फिर मेरे को निकाह के लिए बोला। उसने मुझसे निकाह करा, फिर उसके बाद झूठ ये बोला कि मेरी बीवी मर गई है, वहाँ ऐसा सबको बोला। पर उसकी बीवी जिंदा थी, उसकी माँ, उसके भाई, उसकी बहन, सब लोग मिले हुए थे और मुझे लेकर आए और मुझे ये पता पड़ा। फिर उसने मेरे को तलाक दी। तो उसकी माँ ने और उसकी बहन ने, क्योंकि वो मारपीट भी बहुत करता था, तो मैंने सब फोटोज वगैरह दे रखे हैं यहाँ। हाथ तोड़ दिया था, कान में वर्टिको हो गया था और मुंह पे इतना मारा था कि मेरे ये के जबड़े जो है वो अटक गया था। सब कुछ मैंने एज अ प्रूफ दे रखा है। और फिर उसके बाद में उसकी माँ ने समझाया कि बेटा देखो तुम पुलिस थाना मत करो जाकर, और इसने गुस्से में जो कर दिया सो कर दिया है, अभी तुम्हें ही रखेगा और तुम्हें बहुत प्यार करता है, ये है वो है। तो उन्होंने बोला कि तुम एक हलाले का प्रोसेस होएगा। मेरा नहीं, मैं वो नहीं करूंगी, मेरे को उस चीज से बहुत डर लगता है, मैं वो नहीं करूंगी। नहीं, वो जो मौलाना ने करा ना वो गलत था, हम तुम्हारा सही तरीके से होएगा, बस वो निकाह होएगा, उसी टाइम तलाक हो जाएगा। उन्होंने ये बात बोली। तो देखिए, मैं झूठ कहानी बोल के मुझे क्या हासिल करना है? कुछ नहीं। मुझे तो बस इंसाफ ये चाहिए कि मेरे साथ में ये सब चीजें हुई और उसके छोड़ने के बाद भी मैं निकल नहीं पाती। वो मेरी दोस्त और भैया जो है उन्होंने सपोर्ट करा, वरना किसी हिंदू से तो मेरा कांटेक्ट भी नहीं था। किसी को सड़क पे चलते हुए किसी हिंदू को तो मैं पकड़ नहीं सकती थी कि भैया मेरी बात सुन लो आप। तो जब मेरी दोस्त से कांटेक्ट हुआ तब इसने मुझे हिम्मत दी और उस जगह से मेरे को निकाला। वरना उसके छोड़ने के बाद भी मैं बुरखा, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ बकायदा, मैं बुरखा किस तरह से वियर्ड करती थी। और वहां पर एक सेकेंड, और वहां पर है ना मेरे को इस तरह से रखा जाता था। देखिए, हाथ में ग्लव्स, पैरों में ग्लव्स, कि एक नाखून भी नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह को नहीं पसंद है, ये गुनाह है। ये बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम जगहों पर लड़कियों का इस्तेमाल किया गया और खासतौर पर उस मदरसे में जहाँ रखा गया था। आई एम दी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, 25 ईयर हो गए वकालत करते करते। भले ही तुम मुझे मुल्ला बना दो या कुछ भी बना दो, तो मुझे इनकी बातों से जो क्रक्स मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ वो ये लेके आ रहा हूँ कि इनका जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो सकता है। बाकी जितनी भी ये चीजें बोल रही हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, सरासर जो है कहते हैं सरासर झूठ बोल रही है और प्रोपेगेंडा है। झूठ बोल रही है, सरासर प्रोपेगेंडा है। और अगर ये सच है, झूठ बोल रही है, अगर ये सच है, अगर ये सच है, अगर ये सच है तो मेरे साथ जो है काम करें। अगर ये सच है तो मेरे साथ काम करें, मैं इनका साथ दूंगा। अगर ये सच है तो मेरे साथ गजब कर रहे हैं, झूठ बोल रही है। नीतीशाचार्य जी, हिंदू बेटियां कैसे बचे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो ये माता पिता को भी इतना अपने बच्चों से फ्रेंडशिप रखनी चाहिए कि बच्ची क्या सोच रही है, क्या पढ़ रही है, क्या चाहती है, उनसे बात की जाए। ठीक है, तुम्हें लड़का पसंद है, हम देखते हैं, हम उसके परिवार को देखते हैं, फिर हम जजमेंट लेते हैं। तो इतना फ्रेंडशिप माँ बाप में होनी चाहिए, बच्चों में होनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी। दूसरा, हर लड़की को ये नॉलेज दो कि ये लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है जो आप कर रहे हैं। जी न्यूज में जो आज दिखाया गया है ना, आज हमारी हिंदू लड़कियां ये समझेंगी कि उनके साथ ये भी हो सकता है। हमें सुन के हमारी आत्मा बाहर आके बैठ गई। इतना बुरा लग रहा है कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मुझे सुनने में बुरा लग रहा है। उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि एक हिंदू ब्राह्मण लड़की को मुस्लिम कितनी चीजें पता है जो मुझे भी नहीं पता, जबकि मैंने कुरान तक पढ़ी हुई है, मुझे भी इतनी आयतें और ये सब के बारे में नहीं पता। मैडम
2011 से है ना। जय भगवान गोयल जी, मेरा सवाल यही था आपसे, कैसे बचे? ओके, अभी इसका FIR रजिस्टर नहीं कराई। अरे कामरान साहब, दूसरे को बोलने दीजिए। बोलिए जय भगवान जी। एक मिनट, 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाए। एक मिनट, मतलब आप बोलिए। चलिए सर, मैंने आपसे पूछा था कि हिंदू लड़कियां कैसे बचे, आपने इसका जवाब नहीं दिया। मेरे पास वक्त इतना ही था, मेरे पास वक्त इतना ही था। हम ये चाहते थे कि कम से कम पीड़ित को न्याय मिले, लेकिन यहाँ हल्ला ज्यादा हुआ। मुद्दों पर बात। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आचार्य जी, जय भगवान गोयल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। कामरान जी, मुमताज जी और जाकिर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।